क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। यार आई होप आपने मेरी पुरानी सोलो लेवलिंग की वीडियोस देख रखी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाओ और जाकर चेकआउट कर लो। अभी तक हम यहाँ पहुंच रहे थे कि थॉमस आंद्रे वर्सेस अपना संग जिनवू चल रहा है। संग जिनवू ने एक अटैक के अंदर डोंगसू को खत्म कर दिया था और अब थॉमस आंद्रे वर्सेस जिनवू चल रहा था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो। 50 कमेंट्स का टारगेट है, वो पूरा होगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। बाकी इस वाली वीडियो में आपको बड़ा मजा आने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना रूलर्स मतलब ये थॉमस आंद्रे कह रहा होता है तू अब मेरी पकड़ से नहीं निकलेगा, और सारे के सारे थॉमस आंद्रे के नीचे वाले लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर से जितना दूर हो सकते हो जाओ। और यहाँ पर थॉमस एकदम से लीप लेके भागता है जिनवू की तरफ, वो जाकर अटैक कर देता है। बट जिनवू उसके मुंह पर पैर रखता है और सीधा उसे नीचे पुश कर देता है, हवा में कूदता है। और यहाँ पर ये बंदा कैप्चर यूज करने की कोशिश करता है, जिनवू उसके पास जा रहा है, बट ये रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट कर देता है और उसी टाइम जाकर इसे बुरी तरह एक्सेलरेट करके बहुत ही ज्यादा गंदी तरह मारने की कोशिश करता है, हेड ऑन लड़ता है। और यहाँ पर दोनों के अटैक्स एक साथ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं भाई जिनवू इतना भयंकर मार रहा था बस पूछो मत। यहाँ पर ये बंदा आराम से लैंड कर चुका है और थॉमस आंद्रे बहुत गंदी तरह गिरा था। ये बंदा वापस आके बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक करता है, जिनवू उसे डॉज करता है और फिर बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जिनवू क्या करता है, उसे बुरी तरह अपने नी से मारता है और लिटरली इसका खोपड़ा फूट जाता है लगभग। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो सारे कह रहे होते हैं माय गॉड इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं क्या, चल क्या रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं एडम वाइट वगैरह कह रहे होते हैं मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर थॉमस आंद्रे भी गिरते हुए जा रहे हैं, बहुत गंदा पिट है। यहाँ पर जिनवू ऊपर चढ़ के उसे बहुत ज्यादा गंदी तरह मार रहा था। लोग कह रहे हैं एक मैजिक टाइप हंटर इतनी गंदी स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे पोजेस कर सकता है। यहाँ पर इस बंदे ने बहुत गंदा मारा है। थॉमस आंद्रे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं हारने वाला हूँ। ये ऊपर से बुरी तरह हाथ से मारता है भाई जिनवू, एक बारी में यूं सटक करके हाथ मारता है विप की तरह और तोड़ देता है। थॉमस कह रहा होता है जो मेरी स्ट्रेंथ है ना वो ओवरवेल्म कर देती है हर एक फोर्स को, और यही एक लौता एक रीजन तो है कि मैं थॉमस आंद्रे हूं। ये बंदा चिल्ला के कहता है मैं थॉमस आंद्रे हूं, तू मेरे को नहीं डिफीट कर सकता। इतने में जिनवू उसके मुंह पे कोनी मारता और कहता है जैसा मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है क्या है। और यहाँ पर भाई सब लोग पीछे रोकने की कोशिश करते हैं बट ये नहीं रुकता। यहाँ पर थॉमस की चटनी बन चुकी है भाई। जो बंदा ऐसा लग रहा था कि जिनवू को तोड़ के खत्म कर देगा बट ये टूट के खत्म हो चुका है। लास्ट में इसके मुंह से बस एक चीज निकलती है आई लूज, मैं हार चुका हूं, इट्स माय लॉस। भाई ये बंदा हार चुका है और जिनवू उसी सेकंड रुक जाता है। लोग कहते हैं ये थॉमस आंद्रे को इतनी गंदी स्टेट में ले आया मारते मारते, मतलब ऐसा कितने हंटर्स हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई और हंटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और ये लोग कोशिश करते हैं इसको ट्रीट करने की, बट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर हर एक बोन टूट जाती है। ये ब्लीड कर रहा बहुत गंदी तरीके से, मतलब ये ऐसे ठीक नहीं होने वाला। यहाँ पर सारे हंटर्स एक साथ आके कोशिश तो करते हैं इसको ठीक करने की बट नहीं हो रहा। अगर बाकी के किसी भी हंटर्स में से कोई भी ऐसा कोई अटैक ले लेता ना तो वो कम से कम 10 बार मारा जाता। जो इंजरी इसको आई है ना उसमें सरवाइव भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी नहीं मरा, मतलब थॉमस आंद्रे के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे थे उनमें से कोई भी हंटर कोई भी नहीं मरा। यहाँ पर वाइट मतलब ये जो इंग्लैंड जो भी लोग हैं अमेरिका वाले ये कह रहे होते हैं कि इतनी चीजें कंसिडर करें तो भी ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन हंटर होंग डोंगसू सांस नहीं ले रहा है, वो बंदा मर चुका, उसका हर्ट बीट ही नहीं कर रहा। और संग जिनवू भी डिसअपीयर हो चुका है भाई, वो बंदा भी गायब हो चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जिनवू कह रहा होता है मैंने पोजीशन स्वैप तो कर दिए बैरू के साथ शैडो एक्सचेंज यूज करके, लेकिन तू कभी कोरिया नहीं आया था ना इतना टाइम से, तू सियोल को देख रहा है अभी। और जो बैरू है वो हील कर रहा होता है जिनहो को। भाई अभी देखते हैं यहाँ पर इसके साथ मतलब अपने जिनवू के साथ एक नई शैडो आ चुकी है और यहाँ पर शैडो उसे माय किंग करके बुलाती है। इतने में जिनवू कहता है क्या, और यहाँ पर डोंगसू की आत्मा डोंगसू की शैडो इसने निकाल ली है। और डोंगसू कह रहा होता है मैं आपके नीचे काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बंदा जनरल रैंक वाले लेवल पे है, मतलब एस रैंक वाला जो भी शैडो होता है या फिर बंदा होता है वो अगर शैडो कन्वर्ट हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शैडो बन जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू उसका नाम ग्रीड करके रख देता है और यहाँ पर ये पूछता है होंग डोंगसू सही है ना तेरा नाम, अब चल सर जमीन पे टेक दे जल्दी से, और ऐसे ही सर जमीन पे टिकवा देता है। नेक्स्ट सीन में ये बंदा रिपोर्टर्स के सामने खड़ा है, सारे लोगों की फटी पड़ी है कि ये बंदा वही है जिसने थॉमस आंद्रे को
इस स्टेट में लाके खड़ा कर दिया है। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये आदमी बहुत पावरफुल है। जिन्वू कह रहा होता है मैं यहाँ पर इकलौते रीजन की वजह से अमेरिका आया हूँ, जैसे ही वो रीजन क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और यहाँ पर ये बंदा ट्रांसलेशन के लिए कुछ एयरपोर्ट ये ले लेता है और उसके बाद यहाँ आके बैठ जाता है और सारे लोग इसे ही घूर रहे होते हैं। ली जुगांग करके भी सब लोग इसे ही घूर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये तो वही बंदा है ना भाई। ओ भाई ओरा क्या गदर हो रहा है इस बंदे का। अब ये बंदा यहाँ पर आके बैठ जाता है। हम देखते हैं सारे लोग कहते हैं इसने टोक्यो गेट को भी संभाला था और अभी थॉमस आंद्रे को भी इतना गंदी तरह मारा है। ये आके बैठता है, सारी जगह साइलेंस होती है। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर है, वो कह रहा होता है हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बेल्जर। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि आप सबको पता होगा जो नंबर ऑफ गेट्स है वो बहुत ही बुरी तरह जनरेट हो रहे हैं और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स है वो वहां से बार बार निकले जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसको जानते नहीं होंगे कि ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी है वो डिटेक्ट हुई है स्काईज के अंदर से। ये बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स के द्वारा छुपाई गई है, लेकिन जो मैजिकल एनर्जी है ना वो कंसंट्रेट कर रही है और ऑब्जॉर्ब कर रही है एटमॉस्फेयर, बहुत ही ज्यादा ग्रेट हुआ जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं रेफर करना चाहता हूँ इस मैजिकल एनर्जी को एटमॉस्फेयर डिफरेंटली में जो मौजूद है। जब तक हमें कोई एप्रोप्रिएट टर्म नहीं मिल जाती इसको कहलाने के लिए, हम इसको मैजिक स्फीयर कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा दिखाता है कि कौन कौन सी जगह पर ये चीज आई है। अब मेरे को इंडिया भी दिख रहा है, ये बीच में इंडिया से ही लग रहा है अगर आप लोग सोचो तो, है ना। बट ये यहाँ साफ साफ बता देता है कि जितने भी प्लेसेस है उन सब में से सियोल के ऊपर भी ये इतना ज्यादा माना आया हुआ है। ये सारे के सारे लोग साउथ कोरिया, सियोल, ये सारी चीजें सुन के एकदम से जिन्वू की तरफ देखते हैं और एकदम से ये जैसे ही देखते हैं तो ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं उनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे संग जिन्वू जी इसके आसपास कुछ भी कर रहे होते, मैजिक स्फीयर के अबव जाने की कोशिश भी करते, तो ये बंदा ऑलरेडी छोड़ चुका है नेशनल हंटर के जितने भी लेवल्स होते हैं उन सबको। ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं 9 प्लेसेस के ऊपर आया हुआ है, मतलब चलो देखते हैं क्या होने वाला है। उसके बाद डॉक्टर जी बताते हैं कि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक और हंटर आ जाता है और ये बंदा बताना स्टार्ट कर देता है कि मेरे को आपको कुछ बताना है। यहाँ पर एक बंदा है जिसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पहले तो इसने हंटर एसोसिएशन को तोड़ दिया था और अब क्रिस्टोफर रीड मारे गए हैं और क्रिस्टोफर रीड को मारने के बाद वो लोग कहाँ गायब हुए उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। सारे लोग सोचते हैं कि ये कहीं उस बंदे तो नहीं किया जिसने थॉमस आंद्रे को मारा, और जिन्वू को घूरने लग जाते हैं और जिन्वू एक झलक इन्हें देखता है। और यहाँ पर ये सारे लोग कहते हैं क्रिस्टोफर रीड बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा था, वो कैसे मरा। लेकिन वो जो अभी हंटर बता रहा था ना होस्ट बन के, वो कहता है संग जिन्वू का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कौन है सस्पेक्ट एस। अब यहाँ पर ये सस्पेक्ट एस की फोटो दिखा देते हैं और ये पूरा का पूरा एशियन लग रहा होता है और ये सारे लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये बिल्कुल वैसा ही संग जिन्वू जैसा लग रहा है और पता नहीं क्यों यार, क्योंकि सारे एशियन सेम दिखते हैं। तो ये लोग कह रहे होते हैं चाहे हम कैसा ही क्यों ना देखें ये सेम ही लग रहा है, बट जो भी है। इतने में जिन्वू कहते हैं पापा ऐसा क्यों किया आपने। और यहाँ पर वो जो बहुत बड़ा क्या था उस मॉन्स्टर का नाम ड्रैगन कैमिच, उसने भी बताया था कि जो 4 ह्यूमंस हैं टोटल में से 4 ह्यूमंस, उनमें से कुछ लोगों को रूलर्स की स्ट्रेंथ मिली पड़ी है, प्लीज उनसे थोड़ा सा बच के रहना। अब यहाँ पर जो दूसरा हंटर है वो बताने लग जाता है कि इंटेरोगेशन इस बंदे पे चलने वाली है। उसने हंटर डोंग सूंग को बिना सोचे समझे खत्म कर दिया था बहुत आराम से। जो कल्प्रिट है वो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हंटर होंग डोंग सू आराम से मर गया था और भाई पूरी की पूरी हंटर एसोसिएशन को तबाह कर दिया था। ये बार बार इस चीज को अफर्मेट भी कर रहा होता है और ये भी बता रहा होता है कि इसकी पावर अलग लेवल पे है। जो एस रैंक हंटर्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद नेशनल लेवल हंटर्स जितना पावरफुल हो या फिर उससे भी ज्यादा, कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं जब ये वीडियो क्लिप चल जाती है तो जिन्वू कहते हैं ये मेरे से बात कर रहा है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर ने साफ, मतलब मॉन्स्टर नहीं, जिन्वू के पापा ने साफ साफ बोला था मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जिन्वू समझ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वू पूछता है ग्रीड। इतने में ग्रीड कहते हैं हाँ जैसा आपने सस्पेक्ट किया था वैसे ही है, ये आपके पापा ही हैं और कोई भी नहीं है। और जो यहाँ पर हंटर ये सारी बातें बता रहा होता है वो कह रहा होता है सस्पेक्ट एस को ढूंढने के लिए हम निकलेंगे और डिस्कवर करेंगे। इतने में ये एक बंदा है दूसरा हंटर, वो कह रहा होता है अगर कोई प्रूफ है कि जो सस्पेक्ट एस है वो ह्यूमन नहीं है, मतलब वो ह्यूमन है या नहीं है। इतने में वो जो हंटर है वो बताता है जो उसकी मैजिक एमिशन है ना वो कंप्लीटली मैच करती है मॉन्स्टर से। अगला क्वेश्चन पूछो। फिर दूसरा हंटर इसे पूछता है कि क्या सच में डंजन से कोई आदमी बाहर निकलता है तो वो इतना पावरफुल हो सकता है। ये कहता है हाँ वो रियल पर्सन है और वो हो सकता है। और यहाँ पर ये पूछता है हंटर्स की मेरे को आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन ये बंदा मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर एक बंदा है जो उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इतने में यहाँ पर ली जिगांग कहता है कि बहुत जरूरी है हमें जानना, इसलिए प्लीज हमें बताओ कि इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि लियो जिगांग भी 7 स्टार हंटर है भाई, एस रैंक के ऊपर 7 स्टार हंटर। चाइना के अंदर सिर्फ एक बंदे को मिली हुई है, वो भी सिर्फ इसको ये टाइटल। इतने में ये कहता है अगर आप पूछ रहे हो तो बताना पड़ेगा। इस बंदे का नाम है फलाना धमकाना और ये बंदा फादर है अपने जिन वू का, जिसपे ली जिगांग पूछता है कि अगर हम कोशिश करेंगे उसको हंट डाउन करने की तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इतने में जिन वू कहता है किसी भी हंटर को मॉन्स्टर को मारना
में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर है तो मैं खुद उनको जान से मार दूंगा, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर नहीं है और सच में मेरे पापा हैं तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये याद करता है सारे मूवमेंट्स अपने दोस्त वाले और ये कहता है मैं सारे के सारे हंटर्स को सिंपली हंट कर दूंगा। अगर मेरे को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो कोई मेरे बीच नहीं आ सकता। भाई साहब, सब इतने सारे हंटर्स के बीच में इसने खड़े होकर ये बात बोली है जो बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो अंग्रेज आदमी पूछ रहा होता है कि सच में आप जो कह रहे थे वो सच है? जिन कहते हैं हाँ मैं सच में ये कर सकता हूँ और कर भी दूंगा। अमेरिकन कहता है कि अगर आप ऐसी चीजें 500 लोगों के सामने कह सकते हो, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में से, 120 डिफरेंट कंट्रीज के हंटर्स में से, तो मतलब हाँ मतलब आप में दम है तो सही। सिर्फ ऐसी चीज 2 लोग ही कह सकते हैं आपको हटा के। जिनको पूछता है दूसरा आदमी कौन है, ये बताता है दूसरा आदमी अभी सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर है, वो थॉमस आंद्रे की बात कर रहा होता है। ये बताता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए फीस वगैरह मिलेगी, आप प्लीज आ जाओ। और यहाँ पर लियो जिगांग आ जाता है। भाई ये छोटा है, हाइट में काफी छोटा है। ये बंदा जब आता है तो ये इंग्लिश में बात करने लग जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जिन कहता है ये क्या कह रहा है। अब जो अमेरिकन है वो बताता है कि उसने उस जाइंट मॉन्स्टर को पकड़ा था जो आपकी तरफ से निकल गया था, वो कोस्ट ऑफ चाइना में चला गया था। जिन्हों पूछते हैं तो चाइनीज भी बोल देता है। ये बताता है हाँ मैं अमेरिकन हूँ लेकिन मेरे को एशियन कमांड संभालने को बोल रखा है तो मुझे काफी ज्यादा लैंग्वेजेस आती है। और यहाँ पर ये फ्लुएंटली बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लियू जिगांग कह रहा होता है कि मैं आपसे कोई लड़ना लुड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती गहरी हो, और इसलिए हाथ जो आगे कर लेता है और मिलाता है। और लास्ट में ये भी बोलता है कि ये कभी भी होप नहीं करता जो सस्पेक्ट ऐसा है वो आपकी फैमिली का मेंबर हो, क्योंकि ये बंदा आपसे नहीं लड़ना चाहता। साफ साफ लियू जिगांग ने ये चीज बोली है कि वो नहीं लड़ना चाहता। मतलब संग जिनवू राइट नाउ सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है। और ये बंदा ये बोल के निकल जाता है और यहाँ पर अंग्रेज अपना ट्रांसलेशन करता है और कहता है लियू जिगांग ने बोला कि मैं कभी भी आपसे नहीं लड़ना चाहता और ना ही आपके खिलाफ कोई इल इंटेंट है। इस पे जिनवू कहते हैं इट्स ऑल राइट। यहाँ पर अगले सीन में एक और हंटर आता है, वो कहते हैं जिनवू क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? और फिर बाद में जिनवू से मिलती है यहाँ पर ये बंदी और ये कहते हैं संग जिनवू आपसे मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ। जिनवू कहता है कि अरे यार मैं अपग्रेडर से नॉर्मा सेलनर से क्यों मिल रहा हूँ वापस, इनको मेरे से क्या चाहिए? पूछता है कि मुझे लगा था हम आपको वापस कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सेलनर बोलते हैं कि हाँ मेरे को सेम ड्रीम एवरी नाइट आता है। जो टॉप हंटर्स है ना वो हंट हो रहे हैं बाय समवन और वो समवन मैं देख ही नहीं पा रही। और ये जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम समझने के लिए कि कौन उन्हें मार रहा है क्या कर रहा है, मैं हर एक बंदे के दिमाग के अंदर घुसा करती थी जैसे कि आपके दिमाग में घुसी थी। और यहाँ पर इन लोगों ने वॉर्न भी किया था मिस्टर रीड को, लेकिन उसने नहीं सुना। और आपने देखा ही था जिनवू साहब की वो चीजें कैसे बदली। यहाँ पर ये बंदे बताते हैं जो पावरफुल हंटर्स है ना, जिन जिन जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड को, वो कंटिन्यूसली मरते जाएंगे। उन हंटर्स को कोई भी नहीं बचा सकता। इस पर जिनवू पूछता है तो आप मुझे वॉर्न करने आए हो? ये बंदी कहती है नहीं, मैं आपसे मांग रखने आई हूँ कि क्यों ना आप हंटर्स को बचाओ। मैंने सब लोगों के अंदर दिमाग में घुसने की कोशिश करी लेकिन आपका बिल्कुल अलग था। आपके जब दिमाग में घुसी तो लिटरली आप अपने मतलब आपके मन में कुछ तो था जो मेरे को कह रहा था कि बच के रहना है, और जैसे ही मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप वाला वो देखा था ना, मैं मेरी आंख बिल्कुल लॉक हो चुकी थी। जिन्हों पूछते हैं उसने क्या कहा, ये बताते कि उसने बोला कि वापस जाओ और प्रिपेयर करो वॉर के लिए। जिन्हों सुनते ही समझ जाता है वो सॉवरेनियंस वाली वो जो वॉर है, रूलर्स वाली, वो उस वॉर की ये लोग बात कर रहे हैं। जिन्हों पूछता है लेकिन आप मेरे से क्या मांगने आई हो? ये बंदे बताते हैं कि मैंने डिटेक्ट किया है जो सिमिलर पावर जो मैंने आपके वो देखी थी जो हंट कर रहे हैं, वैसे सिमिलर पावर आपके अंदर है। आपकी जो शेडो है ना वो सब रोक सकती हैं, आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर ये जो अंग्रेज हंटर है ये कहता है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है बियॉन्ड हंटर्स और हमें रिक्वायर होगी इमेंस पावर को मतलब इस चीज को रोकने के लिए इमेंस पावर चाहिए। टू बी ऑनेस्ट हम कंप्लीटली कन्विंस्ड है कि आप इकलौते बंदे हो जो इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्लीज हाँ मतलब हम कंपनसेशन के नाम पे आपको रियल स्टोन देने को रेडी है ड्रैगन खमीश के, तो आप मानो या ना मानो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इतने में बंदा बोल देता है आई एम सॉरी। हंटर पूछता है कि पैसे वैसे कुछ मतलब क्या गड़बड़ क्या, मुझे बता तो दो। जिन वो कहते हैं दैट्स नॉट इट यार, मुझे अभी लगता नहीं है कि मैं फाइट कर सकता हूँ उन लोगों से, या फिर मुझे भी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई जिनसे मुझे लड़ना है, चलो मैं निकल रहा हूँ। इतने में जा रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अंग्रेज सोच रहे होते हैं कि भाई ये कुछ भी कर सकता है, डर लगता है। इतने में संग जिन वो मुड़ता है और कहते हैं एजेंट वाइट, जिन हंटर्स को मुझे प्रोटेक्ट करना है क्यों ना एक बार मुझे उनका नाम वगैरह दे दो। अब यहाँ पर ये बंदा रेडी है प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले मना कर रहा था बट अब रेडी है। एडम वाइट कहते हैं ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। उसके बाद हम देखते हैं ये नाइट है हंटर्स की जहाँ पर ये सब लोग खाना खुना खाएंगे। अब यहाँ पर ये आ चुका है, जिन्हों से बात कर रहा होता है, जिन्हों काफी ठीक है, सारे हंटर्स बात कर रहे होते हैं संग जिनवू के बारे में, और धीरे धीरे यहाँ पर सारे के सारे लोग काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और फिर बाद में जिन्हों बिजनेस की बात करने लग जाता है हंटर्स से, और यहाँ पर जिनवू खुश था कि ये बंदा काफी समझदार हो चुका है। फिर एडम वाइट आ जाता है और वो कहते हैं हंटर संग ये पूरी की पूरी लिस्ट। अब यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, उसमें से टॉप 10 लिस्ट कर दी है, टॉप हंटर्स लीडिंग इन पॉइंट्स, और पॉइंट्स के द्वारा उनको
ऐसे लिस्ट किया है कि 1 2 3 4, अगर 1 पे थॉमस है, फिर अगला जो सेकंड है लियो जिगांग, फिर अगला अगला, ऐसे करके इन्होंने लिस्ट कर दिया है। जिन्हों बोलता है अच्छा चलो दिखाओ। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग हाई प्रायोरिटी वाले लोग हैं। और ये हंटर्स पॉइंट क्या होता है यार, और यहाँ पर मैं कहाँ रैंक होता हूँ। इतने में ये बोलता है अगर हम वो जो जाइंट मॉन्स्टर को आपने हराया उस हिसाब से तो आप थर्ड या फिर फोर्थ पे हो। फर्स्ट पे थॉमस आंड्रे है, सेकंड पे लियो जिगांग है, थर्ड पे क्रिस्टोफर रीड है, फोर्थ पे सिद्धार्थ बच्चन है भाई साहब और फिफ्थ पे सो ऑन है। और यहाँ पर जिन्हों एक बारी के अंदर सबके नीचे अपनी शैडो ड्रॉप कर देता है। भाई ये बंदा अपनी शैडो को कभी भी दूसरे डायमेंशन में नहीं छोड़ता, ये कॉन्टिन्यूसली माना यूज कर रहा होता है, सब शेडोज को इनके नीचे छोड़ देता है और इसी तरीके से अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बचा सकता है। और अगले सीन में यहाँ थॉमस आ जाता है और वो कहता है हंटर संग जिनवू, मेरे को आपसे कुछ चीजें पूछनी है। मेरा आर्म टूट चुका है और इतना ज्यादा डैमेज आपकी मैजिक पावर से मेरे को हुआ है कि जो ग्रेट हीलर है उनका मैजिक भी काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये चीज कंप्लीटली रिकवर नहीं हो सकती। आपने इतना गंदा बुरी तरह तोड़ा है और मुझे लगता है कि आप सिंगल हैंडेडली मेरे पूरे के पूरे गिल्ड को खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने फिर भी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा, मतलब मारा नहीं, किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी नहीं छेड़ा। इस बंदे ने सबको बचा दिया, थॉमस आंद्रे को भी जान से नहीं मारा। ये बोलता है कि आपने हमें क्यों जीने दिया, मुझे बस ये जानना है। और यहाँ पे जिन्हों सोचता है और ये कहता है क्योंकि आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया या फिर ऐसा कोई सिन नहीं किया जिससे आपको डेथ पेनल्टी मिलती है, आप डेथ डिजर्व नहीं करते हो। ये पूछता है कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, मिस्टर होंग के लिए मैं ग्रेट फ्यूनरल सोच के बैठा हूँ। उसने सच में इतने गंदे सिन कमिट तो नहीं किए कि वो ध्यान से अपना फ्यूनरल भी ना दे, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पक्का एक बार आऊंगा मिलने, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को दे देना। और यहाँ पर ये लड़की आती है और इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाती है। जिनको मना करता है बट ये बंदी कहती है कि ये बंदा पीछे पड़ा रहेगा, इसको अगर कुछ देना है तो देना ही है। जिनको कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे को एक यूजफुल डैगर दे देना। ये लड़की कहती है चलो मैं समझ गया हूँ। उसके बाद में जिन्वू कह रहा होता है कि कोई पर्सन बच गया क्या, रैंक 6 वाला हंटर का है। इतने में एडम वाइट कहता है अरे आपने अभी किसी से मिले भी नहीं हो, आपने एक बारी में पढ़ के सबको पहचान लिया, यहाँ पर पता नहीं 6 रैंक हंटर का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है और वो आदमी पता नहीं कहाँ चला जा चुका है। इसका मतलब ये है यहाँ पर 7 लोग बचे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट गूगन होते हैं और ये कह रहे होते हैं आजकल काफी अजीब सी चीज है, मेरा दिल है ना काफी ज्यादा कांप जाता है। जो मेरा दिल है ना इतना बुरी तरह कांपना तो नहीं चाहिए था, लेकिन शायद ये मेरी लिमिट है। डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि पोटेंशियली मैं कभी भी हार सकता हूँ, खत्म हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1-2 साल से काम कर रहा हूँ। कुल मिला के अच्छा सब कुछ चल रहा है। इतने में ये बंदा फोन करता है और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बट यहाँ पर एकदम से ये पीछे होके लेटता है और बिल्कुल अंधेर काला हो जाता है। ये एकदम से खड़ा होता है और हम देखते हैं ये कहता है ये क्या है, और यहाँ पर एक मोनाक आ चुका है। हम देखते हैं गोगन कहता है ये कौन है, और भाई ये जो भी बंदा था ये काफी तगड़ा लग रहा होता है। ये मोनाक है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई नेक्स्ट सीन में मोनाक यहाँ आ चुका है और हम देखते हैं मोनाक कह रहा होता है कि इतने में गोगन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा हम कॉन्वर्सेशन कर भी पाएंगे या नहीं, मुझे लगता है ये मुझे जान से ही मार दे, कुछ भी हो सकता है यार, मैं इसको अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। इतने में मोनाक कहता है ये जो प्लेस है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड हो चुकी है आउटसाइड वर्ल्ड से। गोगन कह रहा होता है क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ। इतने में वो बुरी तरह अटैक करता है और यहाँ पर इसके ऊपर बहुत गंदा स्लाइस आ जाता है, कट जाता है और बर्फ जमने लग जाती है। मोनाक कहता है अगे ये ड्रीम होता तो तू इसको फील कर पाता, नहीं ना ये ड्रीम नहीं है। गोगन कहता है तू कौन है, मैं वापस पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम तू है कौन। इतना में खड़ा होता है और ये कहता है मैं सोच रहा था कि तू मेरे को रिकॉग्नाइज कर पाए बिना मेरे बताए, लेकिन मुझे लगता है तू अभी भी ह्यूमन ही है, अ मेयर ह्यूमन। मुझे वीकलिंग से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवील योरसेल्फ, फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। और इसी के साथ बड़े बड़े धमाके चल रहा है भाई यहाँ से। हम देखते हैं मोनाक कह रहा होता है कि परहैप्स तू बहुत ज्यादा डरा पड़ा है कि जो तेरा मीडियम है वो टूट जाएगा, मतलब ये जो ह्यूमन है वो टूट जाएगा। अब इसके अंदर भी फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी जो भी है ये बंदा ये आ चुका है और मोनाक कहता है ये टूटेगा, वैसे भी टूटेगा, चाहे तू हो खड़ा हो ना हो कुछ भी कर ले, ये कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाले। और इसी के साथ ये उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं मोनाक कहता है एट लास्ट हम मिल ही रहे। और यहाँ पर गोगन बहुत पावरफुल दिखने लग जाता है। हम देखते हैं ये मोनाक बुरी तरह अटैक करता जाता है और गोगन एक अपना हाथ स्लाइड करता है और लिटरली यहाँ पर बहुत गंदा धमाका होता है। और ये कोशिश तो कर रहा था कि ये जो भी एरिया इसने बनाया है वो टूट जाए, लेकिन वो नहीं टूटता। और ये और कोई नहीं है, ये है द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। और यहाँ पर गोगन कह रहा होता है तूने मेरे ऑफिस को आइसोलेट कर दिया आउटसाइड वर्ल्ड से, वाह मुझे ट्रैप कर दिया डायमेंशनल क्रैक में, नॉट बैड यार। मोनाक कहता है मैं तेरे को ढूंढ रहा था बहुत टाइम से, मुझे नहीं पता तू यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होगा, अपनी ट्रू पावर भी नहीं दिखा पा रहा है यार, तू एक ब्रोकन मीडियम के अंदर घुस चुका है। हमने लोकेशन ढूंढ ली है बाकी के साथ फ्रैगमेंट्स की और हमने 2 को तो खत्म भी कर दिया है। मेरे को जो चाहिए था बस वो ये था कि जो तेरे चेहरे पे ना एक एम्बैरेसमेंट देख पाऊं, जो प्राइडफुल फेस रहता है ना तेरा, मैं तेरे को मारना चाहता हूँ और मारने से पहले ये एम्बैरेसमेंट मैं
देखना चाहता हूँ। इतने में कहता है आ जाना मोनार्क ऑफ द फ्रोस्ट, तू कर ले क्या करेगा। अब गोगुन ही के ऊपर वो चढ़ चुका है फ्रेगमेंट ऑफ जो भी था वो ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। मोनार्क कहता है तू बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश बात कर रहा है, तू मेरे से नहीं लड़ने वाला है। बट ये दोनों छितर ही छितर बजाने लग जाते हैं, दोनों साथ में फाइट स्टार्ट कर देते हैं, गोगन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये बंदा लिटरली गार्प लग रहा होता है इस टाइम पे मुझे, ये बहुत ही ज्यादा गंदी तरह पंच मार देते हैं। और जो मोनार्क है वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता बट बुरी तरह मारता है। लेकिन मोनार्क ज्यादा पावरफुल है, मैं क्लियरली स्टेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये दोनों अटैक डोज करते हैं, बचते हैं, दोनों नीचे झुक झुक के बच रहे हैं, कैसे जैसे कोशिश चल रही है। ये बंदा उसको पकड़ता है और बहुत गंदी तरह उठा उठा मारता है। चेयरमैन कह रहे होते हैं मेरे को इसको फिनिश करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, मैं जब तक मूव कर सकता हूँ तब तक करना पड़ेगा। और ये बंदा धड़ाधड़ मारता है। हम देखते हैं ये कहता है क्या ये सच में मेरी लिमिट है। मोनार्क कहता है ही तो अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, हाउ पिटीफुल फ्रेगमेंट ऑफ लिमिट्स। इतने में ये बंदा उड़ता है, उसके पीछे आता है और बुरी तरह मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक लग जाते हैं, खून इसके मुंह पर बुरी तरह आता है। मोनार्क कहते हैं बेटे तू कितना मिजरेबल है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा यार, कम से कम 2 साल पहले शायद मैं आता तो कुछ अच्छा लड़ पाता तेरे से, लेकिन मिस्टेक हो गई यार, तू बढ़िया लड़ ही नहीं पा रहा। इतने में ये हंसता है और इसको पकड़ के बुरी तरह हम देखते हैं अपने अंदर गड़ा लेता है और फिर धड़ाधड़ अटैक करने स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं ये बंदा अपनी पावर अनलीश करता है और बहुत ही ज्यादा गंदी तरह एक क्रैक कर देता है। और क्रैक करते ही मोनार्क कहता है मुझे लग रहा है तू कुछ गलत ही सोच रहा है रे, तुझे ऑलरेडी पता है तू मेरे से नहीं जीत सकता। इतने में ये कहता है हाँ अब, और यहाँ पर सीधा शैडो निकल जाती है अपनी, शैडो मोनार्क की मतलब जिनवू की, और वो शैडो बाहर जाती है। मोनार्क कहता है और रेजिडेंट ऑफ द एबिस ये क्या चक्कर है, लेकिन एक सिंगल सोल्जर क्या ही कर लेगा, ये तो एक आफ्टर इमेज है, ये चक्कर क्या है मुझे ये कहीं शैडो मोनार्क के पास तो नहीं जा रहा। ये बंदा बाहर निकलता है, उसे मारने के लिए कुछ ट्राई करता है, अपना अटैक लेके इसको मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू एंट्री ले चुका है भाई, और बहुत ही ज्यादा कड़क ओरा फॉर्म किया था इस बंदे ने इस टाइम पे। क्या पकड़ लिया सीधा उसका तलवार, उसका गला पकड़ता है, बुरी तरह देख के बोलता है ओए तू कौन है रे, कोई आई सेल्फ है क्या तू तू है तो है कौन, मुझे ये बता दे आई सेल्फ। इतने में मोनार्क कह रहा होता है जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है मैं इस आदमी की शैडो से फील कर पा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है। मोनार्क ऑफ शैडोज तू मेरे कांटेक्ट में आया क्यों नहीं जब तू जिंदा हो चुका था, तेरे पास इतनी ज्यादा ट्रूप्स कैसे है। और यहाँ पर आई सेल्फ हमें दिखाया जाता है जो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया था। हम देखते हैं मोनार्क कहता है मुझे मत बोलियो कि तू इकलौती चीज है जिसको मैं मिस आउट कर रहा था, अभी तक मेरे को उसने बताया था। यहाँ पर जिनवू कहता है ये क्या बात कर रहा है। इतने में ये बंदा बुरी तरह वो आइस उस अटैक करने की कोशिश करता है और बहुत ही ज्यादा गंदा अटैक कर भी देता है। बट भाई ऑब्वियसली जिनवू है, ये बंदा हाथ इसका फंसता है लेकिन एकदम से डैगर निकालता है और फिर बाद में अटैक करने के लिए रेडी है। मोनार्क कहता है कि अबे ओए हम यहाँ पे रुक जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को लाइन पे रख के अभी नहीं लड़ सकते, मेरी बात समझ, और तू यहाँ पर किसी को बचाने आया था अगर तेरे को पता हो तो। यहाँ पर हम देखते हैं जिनवू कहते हैं हाँ चेयरमैन को बचाने आया था ना। ये बंदा चेयरमैन को देखता है और लिटरली इसके छाती में एक छेद है बहुत ही ज्यादा गंदा। इतने में ये बंदा कहता है अब चूज कर ले तू क्या करेगा, तू मेरे से फाइट करेगा या इसे बचाएगा, और सीधा ये अटैक ये फेंक देता है अपने उसके पास, चेयरमैन के पास। इतने में ये रूलर्स अथॉरिटी यूज तो करता है लेकिन जो ओपोनेंट के मैजिक है उसमें रेजिस्ट करती है अथॉरिटी ऑफ द रूलर्स, इसलिए ये अच्छे से काम नहीं करेगा। इतने में जिनवू कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा, और ये बंदा अपना डैगर भी फेंक देता है और बचने की पूरी कोशिश करता है, और यहाँ पर ये उसे ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ब्लॉक करता है तो हम देखते हैं जो मोनार्क है ये धीरे धीरे अंदर निकल जाता है उस नए डायमेंशनल क्रैक को खोल के या फिर एक गेट को खोल के। यहाँ पर जिनवू बहुत सारे डैगर्स निकालता है और डैगर रश करके यूज भी करता है बट कोई फायदा नहीं है, ये निकल जाता है, कोशिश तो यही करता है। इतने में एक डैगर इसके पीठ पे आके बढ़ता है और ये कहते हैं तू एक मेयर वेसल है, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा स्क्रैच कैसे लाके दिया, कोई नहीं मैं मोनार्क ऑफ द फ्रोस्ट हूं, मैं वापस आऊंगा और नेक्स्ट टाइम तक वेट कर जब तेरी शैडोज वापस से निकलेंगी, खुबरेंगी, उभरेंगी। अभी के लिए तू ये सोच ले इसको कैसे बचाएगा, इसको अपना शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर ले, कर सकता है तो भाई। और यहाँ पर भाई हम देखते हैं जिनवू कहता है मैं बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया था क्या चक्कर था, मुझे समझ आ चुका है कि हीलिंग पोशन वगैरह कुछ भी नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर ये बंदा बैरू को बुलाता है, बैरू बहुत तेज भग के आता है और अपना हीलिंग चीज यूज करता है, बट चेयरमैन गू के ऊपर ये काम नहीं कर रही होती, बैरू मना कर देता है, ये नहीं काम कर रहा है। इतने में ये बंदा एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है और यूज करने के लिए रेडी है, बट चेयरमैन उसे रोक देते हैं। चेयरमैन कहते हैं तू मेरे लिए इतनी दूर आया वही काफी है, ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है तुझे, वैसे भी हॉस्पिटल वगैरह जाके भी मैं ठीक नहीं होऊंगा, ऐसे अटैक से लड़ने के बाद नहीं बचा जा सकता यार, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक सुप्रीम बीइंग से मिल पाऊं और वो मैं मिल ही लिया हूं। वो जो उनका प्लान है ना वो शायद जो भी हो लेकिन हम दोनों मिल पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बंदा खास तौर ये कहते हैं कि मैं काफी रिलीव्ड हूं कि तू यहाँ पर है
और मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि तू ऐसी पावर पोजेस भी करता है। थैंक यू सो मच जीसस। ये जो गेट्स और डंजन्स हैं वो सिर्फ हमें खत्म करने के लिए नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए निकले हैं। लेकिन जिनवू किसी दिन ऐसा होगा कि तू एनकाउंटर करेगा एक ऐसा मोमेंट जहां पर तुझे चूज करनी पड़ेगी साइड स्टैंड सोन, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे से कि प्लीज ह्यूमंस की साइड रही। और यहाँ पर ये बंदा खासता है और ये कहता है मैं सच में तेरे साथ लड़ना चाहता था, तेरे साथ मतलब नॉट वर्सेस बट विद यू। हाउएवर शायद मुझे नहीं लगता कि ये अब हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी चीज के लिए रिग्रेट मत करियो, क्योंकि मैं तेरे पास चीजें छोड़ पा रहा हूँ, तेरे जैसे यंगस्टर्स के पास सारी की सारी पावर्स छोड़ पा रहा हूँ। मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह धड़क रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आखिरकार तेरे से मिल पाया। शायद मैं इसलिए अभी तक बचा हुआ था, वरना तो मर जाना चाहिए था, बहुत अच्छे से मर जाना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच जिनवू। और ये बोल के अपने चेयरमैन यहाँ पर मर जाते हैं। भाई चेयरमैन की डेथ हो चुकी है और बुरी तरह बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होती है और हम देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह सारी जगह हेडलाइंस आ चुकी हैं, बहुत गंदा सीन चल रहा है। लोग बताते हैं कि ये 3 लोग अभी डेथ पा चुके हैं अपनी, और पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन ये मर चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूनरल हो रहा था, और यहाँ पर जो वो चिल है, ये जो चीफ है, ये भी काफी ज्यादा सोरो स्टेट में था, सैड स्टेट में था, और ये कह रहा होता है कि मैं कभी भी मतलब सही नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा चीजें क्या करनी है कैसे करनी है। जब मैं यहाँ आया था तो वो ऑलरेडी जा चुका था, लेकिन जिनवू बताता है कि मैंने पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन शायद मेरे से ही नहीं हुआ। इतने में ये बुरी तरह रोता है और कहता है कि यस्टरडे कल उन्होंने मुझे बोला था कि यूएस के अंदर जितनी स्टोरी वो बताएं, वो आपके बारे में जानना चाहते थे, जिनवू के बारे में, मेरे बारे में, सब कुछ जानना चाहते थे। उनके लास्ट मोमेंट्स में भी वो आपको ही याद कर रहे थे। इतने में ये कहता है जिनवू कि नहीं, मैं इसको मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कसम खाता हूँ। और ये भी रो रहा होता है और रोते रोते कह रहा था कि क्या तू रिपोर्टर्स को बुलाएगा, और फिर बाद में रिपोर्टर्स को ये लोग बुलाते हैं। और आफ्टर चेयरमैन गोगन की डेथ के बाद हम देखते हैं यहाँ पर टाइट सिचुएशन हो गई थी, जिनवू साफ साफ बता देता है कि एक मॉन्स्टर कॉलोनी बहुत जल्दी आने वाली है जिसके पास हाई इंटेलिजेंस, और वो टारगेट कर रही है हाई क्लास हंटर्स को। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हंटर है, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकते। लोग पूछते हैं मॉन्स्टर कॉलोनी से आपका क्या मतलब, कि आप कहना चाहते हो जिसने चेयरमैन गोगन ही को मारा उसकी बात कर रहे हो? ये बताता है जो मॉन्स्टर स्पेशलाइज हो चुके हैं ब्लॉकिंग ओपन स्पेस बाय मैजिक, और वो आइसोलेट कर देते हैं अपने प्रे को। ये लोग भाई आराम से नहीं पकड़े जा सकते। प्लीज अपने उस आदमी के साथ रहो जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके पास जाओ जो आपको जिंदा रखना चाहता है। प्लीज अपने आप को संभाल के रखो, मैं बस यही चाहता हूँ। और जैसे आप लोगों को पता चले प्लीज कोरियन हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल समझूंगा और हेल्प करूंगा आपकी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे मोनार्क्स हैं, यहाँ पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट फलाना धमकाना धमकाना फलाना। यहाँ पर द शैडो ऑफ मोनार्क की बात चल रही होती है और ये बताते हैं कि वो बंदा अर्थ के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है। ये मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट है, यहाँ पर बात कर रहा होता है दूसरे मोनार्क से, और यहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा होता है अबे तूने कहा था वो एक वेसल है जो फुली कंट्रोल नहीं कर सकता उसकी पावर को, लेकिन अब क्या चक्कर है, जो ड्रैगन किंग है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे ये शैडो मोनार्क है, जिसपे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो सिर्फ थ्रेट नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी। ये लोग कहते हैं कि मैं उसको देख लूंगा, क्या तू मुझे हेल्प कर रहा है? बट यहाँ पर ये वाला मोनार्क साफ साफ मना कर देता है। ये कहता है ही उससे लड़ना है, ना 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 ना, मैं अपनी सुसाइड के लिए नहीं पागल हूं। जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 9 मोनार्क्स है, क्यों ना हम वेट करें जब तक मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस नहीं आ जाता, द ड्रैगन किंग रिटर्न नहीं हो जाता। इतने में मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि अरे यार हम रन पे हैं तुझे पता है ना, लेकिन हम मोनार्क हैं, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट करेंगे तो क्या फालतू लोग हैं यार, हमारे पास ये इकलौता चांस है, हम डिफीट कर सकते हैं शैडो मोनार्क को जब तक वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर है। मेरी हेल्प करो प्लीज करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसको नथिंगनेस में बांट दूंगा। इतने में ये मोनार्क मना कर देता है कि मैं तो नहीं हूँ भाई, और यहाँ पर लड़की भी मना कर देती है कि मैं भी इससे बाहर हूँ यार, मेरे को मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स की तरह नहीं बनना है। इतने में एक मोनार्क कहता है स्केर्डी कैट तुम पागल हो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वैसे ही डरे पड़े हो यार, मैं बताता हूँ मैं कैसे लड़ूंगा। ये आदमी रेडी है मोनार्क से लड़ने के लिए, शैडो मोनार्क से लड़ने के लिए। ये कहता है वो ओरिजिनल फॉर्म में तो है ही नहीं, हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही नहीं है बेटे, हम ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जो सामने मोनार्क है वो कहता है ऐसा मुझे लग रहा है कि जो शैडो मोनार्क है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो साथ में काम कर रहे हैं, वो सच में रेप्लिका बना सकता है हमारी तरह भी यार। मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर कोई टूल नहीं बनना, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और ये यहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर ये वाला मोनार्क कह रहा होता है जो एविडेंस है वो ह्यूमन है, वो सच में है या नहीं है, जिसपे ये मोनार्क कहता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कि हाँ उसने अपने डैगर के ऊपर पॉइजन लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो एशबॉर्न द शैडो मोनार्क है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसपे लड़की कहती है पॉइजन, अगर शैडो
शैडो मोनार्क अपना फुल कंट्रोल कर पा रहा होता बॉडी के ऊपर, तो वो ऐसी फालतू ट्रिक्स के ऊपर कभी भी नहीं आता, वो ऑलरेडी खत्म कर देता हमें। मोनार्क को फ्रोस्ट कहते हैं क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? ये लड़की कहती है हाँ मैं हेल्प करूंगी, और ये भी कह देता है कि हाँ हम किल कर देंगे शैडो मोनार्क को जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग एस रैंक गेट आने के बाद बहुत अलग तरीके से जी रहे थे। लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा भय था। जेजो एलेन के बाद अपने जिन्वू की तरक्की इतनी ज्यादा हुई कि बस पूछो मत, लेकिन इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा कड़ी नजर रखी थी अपने पूरे के पूरे कोरिया के अंदर। यहाँ पर ये लेवल 133 के ऊपर है, फटीक 3 है, लेकिन बहुत पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मोनार्क ने इससे जब बात करी थी तो इसे सारी चीजें समझ आ चुकी है। ये कहता है ये मोनार्क सारे के सारे सेम लाइन के हैं, अगर मोनार्क्स के पास शैडोज ही नहीं है तो वो कभी भी मेरी शैडो आर्मी में नहीं बन सकते, लेकिन कोई नहीं फर्क पड़ता, जब तक मैं हंटर हूं मैं कभी भी अपने प्रे को नहीं छोड़ूंगा। और अगले सीन में यहाँ पर चेयरमैन गोगन ही की पोजीशन के लिए बात कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे लोग लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कि और किसी नहीं वो चिल मतलब अपने वो जिन चूल को प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, जिसपे वो जिन चूल तो मना करता है, कहता है कि मेरे को नहीं बनना है, लेकिन जिन वो भी यही चाहेगा कि ये बन जाए। और लास्ट में हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि देखते हैं जैसा भी होता है, लेकिन ठीक है चलो करते हैं, और ये लास्ट में रेडी हो जाता है। अगले सीन में थॉमस आंड्रे अपनी गिल्ड के अंदर होता है, और यहाँ पर ये बंदा बहुत ही बढ़िया गिफ्ट लेने जा रहा है अपने जिन्वू के लिए, लेकिन जो लड़की है वो मना कर रही होती है कि आप पागल तो नहीं हो, आप क्या सोच रहे हो? जिसपे थॉमस आंद्रे कहते हैं मेरी लाइफ उसने बख्शी है, मेरे गिल्ड मेंबर्स की लाइफ उसने बख्शी है, इतना तो बनता है, इतना गिफ्ट तो मैं दे सकता हूँ। और फिर ये धीरे धीरे जाता है, और यहाँ पर इसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है अपने जिन्वू के लिए, और ये डैगर्स हैं जो बहुत 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 पावरफुल है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मेरी सोलो लेवलिंग, लुकिज्म, कोस्टिज्म, मैनेजिज्म नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।